हेलो गाइस, आज की इस लेक्चर में हम लेके आए हैं आपके लिए ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक जो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में आएगा। आपका यूजीसी या नेट या आपका सेट एग्ज़ाम हो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो अक्सर क्या होता है, ये जो नेटवर्क है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क या एक्सेसिबिलिटी जो कनेक्टिविटी मैट्रिक्स है आपका, वो स्टूडेंट्स जो है ऐसे ही छोड़ के एग्ज़ाम में जो है सही आंसर बिना आंसर किए हुए ही छोड़ देते हैं क्योंकि डिफ़िकल्ट लगता है सबको ये। बट आज जो है हम यहाँ पे इसको जो है डिस्कस करेंगे, काफ़ी आसान बनाएंगे इसे, जो इजीली आप एग्ज़ाम में इसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो अगले जो लास्ट में हम देखेंगे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट देखेंगे कनेक्टिविटी, जो आपका मालूम ही होगा, द रिलेटिव डिग्री ऑफ कनेक्टेडनेस विद द ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। ये आपका ए बनेगा, यहाँ से बी सी डी ई, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, ठीक है। ये आपका कनेक्टेड है, ठीक है। ए बी सी डी को कनेक्ट कर रहा है, ये जो प्लेसेस अगर हैं कनेक्टेड तो ये आपका कनेक्टिविटी बन गया, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क से अगर कनेक्ट, लो आइसोलेशन अगर होगी तो हाई एक्सेसिबल होगी, जहाँ पे ये, ठीक है, ईजिली एक्सेसिबल होगा डी को सी तक, बी को ए तक, क्योंकि ईजिली यहाँ पे भी क्या है, कनेक्टेड जो हैं प्लेसेस एक दूसरे से। तो हाई आइसोलेशन अगर होगी, यहाँ से ई देखेंगे, इसको कोई भी लिंक नहीं है रेस्ट ऑफ द प्लेसेस से, जैसे ए से डी से, तो ये क्या हो गया, आइसोलेशन में है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या, लो एक्सेसिबिलिटी है, लो कनेक्टिविटी इसको बोलते हैं। अगर हम ज्वाइन करेंगे ए से भी डी से भी, तो हाईएस्ट जो है हाई एक्सेसिबल होगा ये भी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये ऐसे ही याद रखिए। जो एक्सेसिबिलिटी है जैसे पता ही होगा, विच एक्टिविटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ में बी रीच्ड यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, आपका जो आप वहाँ पे रीच कर सकते हो। तो डायरेक्शन, डेस्टिनेशन एंड डायरेक्शंस ऑफ रूट्स एंड दोज डेस्टिनेशन नेटवर्क, जो आपकी प्रॉक्सिमिटी, फंक्शन ऑफ प्रॉक्सिमिटी जो है आपके, ये एक्सेसिबिलिटी है। तो देखना क्या है हमें, जो है वो है कनेक्टिविटी मैट्रिक्स। ये क्या है कनेक्टिविटी मैट्रिक्स, ये आपको जान लीजिए। जब मैंने बोला था, ऐसे मान लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो इसी से आएगा, क्योंकि ये जो है ए बी सी डी ई, ठीक है ना, ये ऐसे कनेक्ट है, ये ऐसे ऐसे कनेक्ट, ऐसे। अगर आप देखोगे ये जो है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है एक, ठीक है। तो आपको वहाँ पे नेटवर्क ऐसे ही दिया गया होगा, तो आपको मैट्रिक्स निकालना है उसका। मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, अगर ए देखेंगे तो ए डायरेक्ट कहाँ जाता है, डायरेक्ट किस नोड तक जाता है, किस प्लेस तक जाता है, वो जाता है बी तक। तो बी तक जाएंगे हम, इसे ए वन लिखेंगे, ठीक है, इसके बजाय हम वन लिखेंगे। तो सी तक जाता है, नहीं जाएगा, उसको ज़ीरो लिखेंगे। डी तक जाता है, नहीं जाता है, ज़ीरो लिखेंगे। ई तक भी नहीं डायरेक्ट जाता है, तो उसको ज़ीरो लिखेंगे। अगर बी को देखते हैं, बी ए तक जाता है, हाँ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे वन दिखेंगे। बी सी तक जाता है, हाँ वन दिखेंगे, वो जाता है। डी तक जाता है, नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ से पहले इसे सी को पार करके डी जाना है, तो ई भी ज़ीरो आएगा। ऐसे करके एक मैट्रिक्स जो बनेगा आपका, वो आपका मैट्रिक्स। खाली आपको याद रखना है, अगर डायरेक्ट जाएगा तो आप वन लिखिए, अगर नहीं डायरेक्ट जाएगा उस तक, एक नोड से दूसरे नोड को कनेक्ट नहीं करेगा, तो आप उसे ज़ीरो दीजिए, ठीक है। तो ये पहले ये टर्म्स आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, ऐसे एग्ज़ाम में ये टर्म्स पूछे जाते हैं। जो जो आपका एज है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, बी सी डी ई, ये तो ये यहाँ से ये कनेक्ट होगा ऐसे। ये नेटवर्क है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। अब इसमें एजेस कौन सी हैं, जो ये हैं, पहले हम वर्टिसेस देखेंगे। वर्टिसेस जो है नोड्स, टोटल प्लेसेस, नंबर ऑफ टोटल प्लेसेस इन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इज टोटल वर्टिसेस। एंड पॉइंट्स जिन्हें हम बोलते हैं, ये ए बी सी डी ई, तो टोटल कितने हैं, 5 हैं, तो 5 आपकी वर्टिसेस होंगे, ठीक है। अब समझना इतना है कि ये एंड पॉइंट्स हैं, ये नोड्स जो हैं ये एंड पॉइंट्स है। टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस जितने भी हैं इस नेटवर्क में, वो तो बन गए आपके वर्टिस या नोड्स। तो कितने हैं, 5 हैं। अब इनके बीच में जो एक नोड से दूसरे नोड तक, ए से बी तक जो डिस्टेंस है, इनको जो कवर करता है उसको बोलते हैं एज। ये जो डिस्टेंस इन पे, ये एक एज बन गया, 2 एज बन गए, 3 एज बन गए, 4, तो टोटल कितने हैं इसमें, 4 एज हैं, ठीक है। तो ये आपका लिंक बिटवीन लोकेशन ऑफ एज, लिंक्स बिटवीन टू नोड्स। तो लिंक जो है इन बिटवीन ए एंड बी, इसको बोलेंगे हम एज। ये आपको याद रखना है। अब डायमीटर देखेंगे, ये जो मेजर करता है डायमीटर, एक्सटेंट ऑफ ग्राफ,
ये आपका ग्राफ बन गया, नेटवर्क जो बन गया ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, ये ए बन गया। ई तक जो है शॉर्टेस्ट पाथ आपको फाइंड करनी है, वही आपकी डायमीटर होगी। जो कितने नोड्स आप वहाँ तक होंगे वो आपके गिनने हैं, वो आपकी जो है डायमीटर बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ए एक हो गया, बी सी डी, तो 1 2 3 4, 4 जब जाएगा इसका 4 आएगा मीटर, क्योंकि यहाँ पे ए को पहले बी तक जाना है, हो गए 2 3 हो गया, सी डी हो गया 4, तो 4 इसको जो है निकालने पड़ेंगे नोड्स, उसके बाद ये डायमीटर पहुंचेगा कहाँ पे यहाँ। तो डायमीटर क्या होता है, जो फारदेस्ट इट मेजर्स एक्सटेंट ऑफ ग्राफ एंड इट्स द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, है ना। ये डिस्टेंट नोड को कनेक्ट करता है जो है आपके इस नेटवर्क पे। देख सकते हैं आप इजीली है अवेलेबल, यहाँ पे देख सकते हैं वर्टिसेस जो मैंने बोला था, टोटल नंबर ऑफ डेस्टिनेशन इन ट्रांसपोर्टेड नेटवर्क, ये आपके बन गए टोटल आपका वर्टिसेस हो गए 10 है। तो डायमीटर जो मैंने बोला था 4 होगा, तो यहाँ पे 7 अगर आप देखोगे 5 तक जाओगे तो 4 आएगा, 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4। अगर आप 10 से जाओगे यहाँ तक 6 तक तो 1 2 3 4 यहाँ तक जाओगे, तो ये ऐसे जाएगा। ये आपका डायमीटर जो फारदेस्ट को करता है, जो एक्सटेंट को आपको जो रिमोट आपका जो है नोड है वो कनेक्ट करता है जो इजीली शॉर्टेस्ट पाथ से। एजेस जो मैंने बोले थे, जो लिंक हैं बिटवीन नोड्स जो कनेक्ट करता है, वो कितनी लिंक्स हैं, 1 लिंक 2 लिंक 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल नंबर ऑफ 13 ये आप देख सकते हैं। अब ये जो अल्फ़ा बीटा गामा ये इंडिसेस आपको याद नहीं रखने हैं, क्योंकि यूजीसी में बस खाली इतना ही पूछा गया है, ये 3 और कनेक्टिविटी मैट्रिक्स, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये आपको समझ आया तो मानो आपको 2 मार्क्स तो ईजिली हो गए आपके लिए। तो टोपोलॉजिकल डिस्टेंस जो मैंने बोला था, लिंक जो इतनी बिटवीन बनता है वो आपका टोटल डिस्टेंस बोलता है। ऐसे आता है आपका जो है नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क एग्जाम में, तो आपको वो कनेक्टिविटी मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख सकते हैं जो हाईली एक्सेसिबल है, और जो मैंने बोला था रोज बनाएंगे पहले, उसमें टोटल नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस देंगे, ये जो है प्लेसेस वो 10 है, आपके वर्टिसेस टोटल कितने हैं नोड्स वो हैं 10, ठीक है। तो यहाँ से 0 0 0 करके ऐसे देंगे। ये क्यों देंगे, जैसे पहले आप देखोगे 1 एक प्लेस है, मानो एक विलेज है, ठीक है, ये विलेज 1 है। विलेज 1 जो है इसको खुद तक जाने की कोई कनेक्टिविटी की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि खुद ही वो एक विलेज है, उसे कुछ ज़रूरत नहीं है खुद के लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क या कुछ की, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, बी को भी खुद से नहीं लिखना है, बी सी डी ई एफ 10 तक आप याद रखिए, ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है डायरेक्ट जो मैंने बोला था, डायरेक्ट अगर कनेक्ट करना है तो क्या लिखना है 1। अगर ए है एक है तो विलेज 1 है, वो बी से कनेक्ट कर रहा है क्या 2 से, हाँ कर रहा है तो 1 लिखेंगे। 3 से कनेक्ट कर रहा है, हाँ कर रहा है डायरेक्टली कर रहा है, तो 6 से भी कर रहा है तो 1 लिखेंगे। 5 से कर रहा है नहीं, वहाँ पे क्या लिखेंगे 0। तो 10 से कर रहा है नहीं कर रहा है, वहाँ पे क्या लिखेंगे 0। 9 से कर रहा है, हाँ कर रहा है। 8 से भी कर रहा है, 7 से कर रहा है नहीं कर रहा है, वहाँ पे 0। तो ये करके ऐसे करके आपका ये मैट्रिक्स ऐसे बनेगा, टोटल जो मैट्रिक्स आप ये सॉल्व करके आप देख लीजिए, फिर बनेगा आपका ये। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि आप कैसे देखोगे इनमें जो है हाईली एक्सेसिबल और हाईली कनेक्टेड कौन सा रीजन है, कौन सा विलेज हो। जो मैंने एग्जांपल बोला था ये 10 विलेज हैं, अब इनमें देखना है हाईली एक्सेसिबल कौन है। आप देख लीजिए जो मैंने बोला था, आप ये जो है ये नंबर जो है आप ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में जो आपका एक्सेसिबल ज़्यादा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे कितना है 5, तो मोस्ट आएगा यही, मोस्ट एक्सेसिबल एंड हाईली कनेक्टेड आपका देखने आप ऐड कर लीजिए इनको, ठीक है। ये आएगा आपका लोवेस्ट कौन आएगा आपका फॉरदेस्ट, ये 7 को देखिए एक ही बन रहा है, यहाँ पे एक ही डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, ये विलेज 8 से ही खाली कनेक्ट हो रहा है। 1 जो है वो 5 विलेज से डायरेक्ट कनेक्टेड है, मतलब इनके लिंक बन रहा है 8 विलेजेस से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कौन प्लेस। अब विलेज 1 ये हाईली एक्सेसिबल है, हाईली क्या है वहाँ पे तो कनेक्टेड है ये अदर विलेज से। लीस्ट कौन है वो 7 है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही आते हैं क्वेश्चंस, वो हम आगे देखेंगे कैसे आते हैं। ये देखिए आप जो मैंने बोला था वर्टिसेस, इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन पेपर आया है, क्वेश्चन आया है 2018 में आपका नेट एग्ज़ाम में,
यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे क्या देखना है, आइडेंटिफाई करना है आपको, वर्टिसेस 6, एजेस 6, डायमीटर 3। तो ये देखिए आप 6 हैं इसमें, ठीक है। तो एजेस कितने होंगे 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी हैं। अब क्या देखने हैं, डायमीटर, तो डायमीटर 1 से लेकर 3 आएगा, तो इसमें ए आएगा आंसर, ठीक है। ईजिली आप कर पाओगे, अब कोई ज़रूरत नहीं है आपको इनको छोड़ने की, ठीक है। तो ईजिली ये जो है नेटवर्क दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, इसमें भी ऐसे ही आपको फाइंड करने हैं करेक्ट जो नंबर हैं वो क्या है। तो वर्टिसेस कितने हैं 10, क्योंकि 10 प्लेसेस हैं यहाँ पे, तो 10 आएंगे, तो ठीक है पहला, ठीक है। तो वो एजेस कितने आएंगे, अगर हम यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7 आता है ना, तो 7 आएगा, तो 7 आएगा बी में, ठीक है। एजेस कितने आएंगे 10 एजेस, हाँ एजेस आएंगे 10 और डायमीटर आएंगे, मैं सॉरी। तो ये आपका एक हो गया, 2 एज, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एजेस आ गए, तो 10 है, बी आएगा इसका आंसर, क्योंकि 7 बनते हैं इसके डायमीटर। तो ऐसे बनता है ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। जो मैंने अभी बोला था कनेक्टिविटी मैट्रिक्स का क्वेश्चन, वो ऐसे आते हैं। 2016 में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, 19 में भी ऐसा ही सेम एक क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में। ये ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क दिया गया है यहाँ पे, तो आपको इजीली जो है फाइंड करना है। जैसे मैंने बोला था, अगर आप 0 लिखोगे तो 0 फर्स्ट जो है आपको, जो डायरेक्ट नहीं कनेक्ट करता उसको 0 लिखेंगे, जो डायरेक्ट कनेक्ट होता है वो 2 यहाँ पे देखेंगे। 2 से 1 जो है 2 का कनेक्ट होता है डायरेक्ट, हाँ होता है, तो 2 को 1 लिखेंगे। तो 3 तक होता है, नहीं 3 यहाँ है, डायरेक्ट नहीं होगा तो उसको 0 लिखेंगे। 8 से कनेक्ट होगा, हाँ 7 से कनेक्ट होगा, हाँ होगा, तो 1 यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये भी कनेक्ट होगा, 8 भी कनेक्ट होता है, ठीक है 8 भी। अब 3 आ गया इसमें, तो पहला ठीक है। अगर ये भी है, इसमें भी है, यही देखिए आप यहाँ पे भी है 1, ठीक। तो आप बी में देख लीजिए, जो भी है 2 को देख लीजिए, 2 फर्स्ट को कनेक्ट करता है, हाँ करता है, यहाँ से देखिए आप करता है। 7 को भी करता है कनेक्ट, 4 को भी करता है, ये देखिए आप 6 को भी करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके आप इजीली कर सकते हो। तो ये इसका क्वेश्चन है आंसर का इसका, यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन जो मैंने बोला था 2018 में, ये भी 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो इसमें देखने हैं आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ जो है इसका टोटल नंबर ऑफ डायमीटर जो है इसका, अगर आप ए से डी तक जाओगे तो डायमीटर क्या रहेगा इसका, ये देखिए 1 2 3 4 प्लेस आपको नोट्स क्लियर करने हैं, तो कितना रहेगा 4 आएगा इसका डायमीटर, ये इसका आंसर आएगा। ईजी है, आपका खाली ध्यान दीजिए तो इजीली कर पाओगे आप ये सब। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।